इन दिनों अदाकार सुल्तान राही की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो सूरह यासीन के आयात का तर्जमा तफसीर करते हुए अपने साथियों को तबलीग करते हैं और समझाते हैं कि क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो क्या जवाब देंगे। इसलिए जब अजान हो तो फौरी नमाज पढ़ने की तरफ जाना चाहिए। अच्छे काम कभी तर्क नहीं करने चाहिए। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। सुल्तान राही की ये वीडियो 1995 में बनाई गई थी जब वो फिल्म सुल्तान आजम के गाने यारा तेरी यारी तो जिंद कुर्बान फिल्म बंद कराने पहाड़ी इलाके में गए हुए थे, तो ये वीडियो रिकॉर्ड की गई। यारा तेरी यारी तो जिंद कुर्बान। सईद राणा की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में सुल्तान राही की तबलीग भी अपने जोबन पर थी। वो 1 घंटे तक सूरह यासीन की तफसीर सुनाते रहे। खास तौर पर उन्होंने सूरह यासीन की आयत नंबर 83 का हवाला दिया और तर्जमा भी सुनाया। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पाँव उनके किए की गवाही देंगे। इस आयत मुबारक के बाद सुल्तान राही ने इस आयत की रोशनी में एक हदीस मुबारक भी सुनाई। इस आयत की वजाहत करते हुए बताया कि क़यामत के दिन बंदा कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैं तुझ पर, तेरी किताब पर और तेरे रसूलों पर ईमान लाया, मैंने नमाज पढ़ी, रोजा रखा और सदका दिया। वो बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी नेकियां बयान करेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, अभी पता चल जाएगा। फिर इससे कहा जाएगा, हम अभी तेरे खिलाफ अपने गवाह भेजते हैं। वो बंदा अपने दिल में सोचेगा, मेरे खिलाफ कौन गवाही देगा। फिर उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसकी रान, उसके गोश्त और उसकी हड्डियों से कहा जाएगा, तुम बोलो। फिर उसकी रान, उसका गोश्त और उसकी हड्डियां उसके अमाल बयान करेंगी और ये इसलिए किया जाएगा कि खुद उसकी जात उसके खिलाफ हुज्जत हो और ये बंदा वो मुनाफिक होगा जिस पर अल्लाह ताला नाराज होगा। सुल्तान राही इस आयत मुबारका के हवाले से अक्सर वाज फरमाया करते थे और लोगों को बताया करते थे कि अल्लाह पाक जब क़यामत के दिन तुमसे हिसाब लेंगे तो खुद तुम्हारे ये अज़ा जिन पर तुम आज नाज करते हो यही गवाही देंगे। सुल्तान राही को सूरह यासीन से बहुत प्यार था। वो अक्सर इसी सूरह मुबारका के हवाले से तबलीग किया करते थे। सुल्तान राही की जिंदगी की इस अहम तरीन वीडियो के 1 साल बाद उनका कत्ल हो गया था। उनकी जिंदगी के आखिरी 10 सालों का ये आलम था कि हर फिल्म की शूटिंग के दौरान जब भी उन्हें वक्फा मिलता वो तबलीग शुरू कर देते। मिंबरे रसूल पर बैठकर भी वो वाज करते। अगर नमाजियों में कोई बादशाह नजर आता या कोई बुजुर्ग नजर आता तो उसकी अमामत में नमाज अदा करते। इनकलाबी की इस वीडियो में आप देख सकते और सुन भी सकते हैं कि सुल्तान राही किस कदर माहिराना और खतीबाना अंदाज में कुरान मजीद के आयात के हवाले देकर तबलीग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी 40 साल फनकाराना जिंदगी में 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया मगर इबादत और रियाजत से कभी गाफिल नहीं हुए। उन्होंने 100 से ज्यादा उम्रे भी किए और हज भी। सुल्तान राही मजहब की तरफ कैसे माइल हुए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि पहले दिन से जब वो स्टेज फनकार थे वो साथ दीन से भी जुड़े हुए थे। वो मुत्तकी और परहेजगार एक्टर थे जिन्होंने फिल्मस्तान की दुनिया में रहते हुए न शराब पी, न सिगरेट नोशी की, पान अलबत्ता वो कसरत से खाते थे, न जुआ खेला, न अदाकाराओं और अपनी मद्दार लड़कियों से नजरें लड़ाई। सुल्तान राही हर साल 1 माह के लिए मक्का मदीना चले जाते और अपनी रातें खाना काबा और रोज़े रसूल पर गुजारते थे। ऐसा अदाकार अब कहाँ मिलता है जिसने काम तो अपने दौर की मशहूर तरीन एक्ट्रेस के साथ किया हो मगर अपना दामन बचाते हुए तकवा के राह अख्तियार की हो। तकवा कहते भी इसी को हैं कि एक डरना दूसरा बचना। असल मकसद तो गुनाह से बचना ही है। डरना इसका सबब है क्योंकि जब किसी चीज का खौफ दिल में होता है जब भी उससे बचा जाता है। तकवा का हासिल ये है कि अल्लाह ताला से डरना और इस डर की वजह से नाजायज ख्वाहिशात और ख्वाहिश से बचना। मैंने खुद सुल्तान राही की अमामत में एवरन्यू की मस्जिद में 1985 में नमाज पढ़ी थी और उनके खुशू खजू का आलम भी देखा था। उस वक्त मैं समझ गया कि सुल्तान राही अपने किरदार से दरअसल फिल्मों के जरिए तबलीग कर रहे हैं। बाकी दिलों के भेद तो अल्लाह की जात जानती है। अल्लाह ही बेहतर समझता है कि कौन गुनाहगार है। ये मस्जिद सुल्तान राही ने उस वक्त बनवाई थी जब एवरन्यू के कुछ दफ्तरों में फनकार खुलेआम शराब पीते थे और समझते थे कि एक्टर बनने के लिए शराब जरूरी चीज है। मगर सुल्तान राही ने इस बातलाना और जाहिलाना सोच को खत्म कर दिया था। सुल्तान राही की परहेजगारी की वजह से उन्हें लोग हाजी साहब भी कहते थे। स्टूडियो में नमाज पढ़ने वाला शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जिसने सुल्तान राही की अमामत में नमाज ना पढ़ी होगी। डायरेक्टर, डांसर, राइटर, एक्टर और आम शहरी भी उनकी अमामत में नमाज पढ़ते और उनकी किरात सुनकर महजूज होते थे। सुल्तान राही को मसाजिद तामीर कराने का शौक था। उनके घर में आलीशान मस्जिद उनके ज़ौक़ की अक्कासी करती है। पाकिस्तान के चारों सूबों में उन्होंने मसाजिद बनवाई हुई हैं। सुल्तान राही ने ऐसे लोगों को भी नमाज पढ़ने पर मजबूर कर दिया था जो आम हालात में नमाज नहीं पढ़ते थे। मस्जिद का कोई भी काम हो उसे करने के लिए सुल्तान राही हर वक्त तैयार रहते थे। एवरन्यू स्टूडियो में मस्जिद की तामीर की तहरीक सुल्तान राही की जानिब से हुई थी। फिल्म स्टूडियोज में मस्जिदें तो होती थी मगर आम और सादा। शाहनूर स्टूडियो के बड़े गेट के सामने अरसे दराज तक एक चबूतरा मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ लाइटमैन, कुल्ली, मजदूर, चौकीदार और इसी किस्म के छोटे मोटे अदाकार नमाज पढ़ा करते थे। जब कोई बड़ा आदमी मस्जिद का रुख ही ना करे तो मस्जिद को बेहतर बनाने का ख्याल भला किसे आएगा। ये सादत अल्लाह ताला ने सुल्तान राही की किस्मत में लिख दी थी। नमाज तो वो उस जमाने में भी पढ़ते थे जब एक्स्ट्रा सुल्तान थे मगर उस वक्त झाड़ू उठाकर
मस्जिद के चबूतरे की सफाई करने के सिवा वो मस्जिद के लिए कुछ और करने से माजूर थे। मगर जब वो स्टार बने और फिर सुपरस्टार सुल्तान राही बने और नमाज के लिए स्टूडियोज की मसाजिद में जाने लगे तो उनकी देखा देखी दूसरों को भी तहरीक हुई। कुछ ऐसे भी थे जो उनसे डेट लेने या उन्हें खुश करने की गर्ज से उनके साथ मस्जिद में चले जाया करते थे। इनमें से बाज इस तरह वाकई नमाज पढ़ने के आदी हो गए और बाकायदा नमाजी भी बन गए। बड़े आदमी अगर भलाई की तरफ रागब हो जाएं तो उनकी देखा देखी और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए भी दूसरे लोग उनकी पैरवाई करने लगते हैं और एक बेहतर मुआशरा इसी तरह वजूद में आता है। वो पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि जैसा राजा वैसी प्रजा। छोटे पैमाने पर सुल्तान राही इसकी सदाकत का अमली सबूत थे। सुल्तान राही रोजाना सूरह यासीन पढ़ते थे। सूरह यासीन समेत कई सूरतें उन्हें जुबानी याद थी। घर से स्टूडियो जाते हुए वो अक्सर सूरह यासीन और सूरह रहमान का विर्द भी करते थे और फरमाइश पर लोगों को तिलावत करके भी सुनाते थे। सच तो ये है सुल्तान राही की वफात हुए 25 साल गुजर गए। उनके पीछे एवेन्यू की मस्जिद भी वीरान हो गई और नमाजी आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलते चले गए, क्योंकि इस मस्जिद में नमाज की तहरीक चलाने वाला जो इस दुनिया से चला गया था। एक अच्छे बंदे के जाने से अच्छे काम भी रुखसत हो जाते हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इसका नमूना पेश करती है।